दिया और बाती में हमें देखने के लिए मिलेगा कि संध्या ने रोमा को किडनैप कर लिया है, मतलब बंदी बना लिया है और कैप्टन तक पहुंचने के लिए पूरा प्लानिंग कर चुकी है संध्या। दूसरी तरफ अब यहाँ पर सारे घर के लोग बैठे होते हैं, सूरज, बाबा साहब, भाभो, मीनाक्षी, मोहित और सब कुछ होते हैं। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठ जी, जितना कुछ खर्चा हुआ है सब खर्चा आपने ही उठाया है और आपकी दुकान भी धोखे में है और ये इमली और ये जो है दोनों पति पत्नी घर में कुछ भी नहीं देते पैसे और सब कुछ आप ही तो खर्च कर रहे हो, आप कितना खर्च करोगे। यहाँ पर सूरज का भी परेशान होता है और सूरज कहता है कि मीनाक्षी, हमारा परिवार है तो हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा खर्चा। तभी भाभो कहती है कि नहीं सूरज, तुम मीना बिंदड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि जेठ जी, हमारी ही गलती है कि हमारी वजह से आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है और आप सब कुछ संभाल रहे हो। जहाँ पर छवि की शादी का खर्चा भी आप पे ही आ चुका है और घर की सारी जिम्मेदारी भी आप पर ही आ चुकी है, तो हम ऐसे में कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें बहुत खेद है, हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि जब जेठानी आएंगी तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। और तब यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं इमली, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जेठानी तो हमेशा इस घर की भलाई और खुशहाली चाहती है, मतलब वो तो खुश होगी कि मैं इतना सब कुछ कर पाया। तभी भाभो कहती है कि नहीं सूरज जी, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हें भी अपने परिवार का देखना चाहिए और कल, आज तो हम सब एक इकट्ठा है, पर कल सबका परिवार जब अलग अलग हो जाएगा तब क्या। यहाँ पर सूरज सबको समझाता है और कहता है। यहाँ पर तब तक मीनाक्षी कहती है कि जेठ जी, जब भाभो और बाबा साहब बात कर रहे थे कि जेठानी के जो समारंभ है हैदराबाद में, हम वहाँ पर जा नहीं सकेंगे और हम कैसे खुशियों में शामिल हो पाएंगे। तभी यहाँ पर सूरज काफ़ी मायूस हो जाता है और कहता है कि हाँ, भाभो और बाबा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तभी यहाँ पर कैप्टन जो होती है संध्या की जो ऑफिसर होती है, उसको कैद कर कर आतंकवादी लाते हैं और आतंकवादी कहता है कि मैं दूरबीन में देखता हूँ कि कहाँ तक यहाँ पर हमारे दुश्मन तो नहीं है। तब वो दूरबीन में देखता है तो संध्या और संध्या के साथ जो रोमा होती है बंदी बनाकर लाती है संध्या, और संध्या के सारे जो दोस्त होते मतलब वहाँ के जितने भी ऑफिसर होते वो रोमा को के बंदी बनाकर लाते हैं। तभी यहाँ पर तो आतंकवादी कहता है कि ये संध्या बहुत चालाक है, ये आ रही है अपनी कैप्टन सर को बचाने के लिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं और ये लड़की बहुत चालाक है, उसके साथ जितने भी लोग हैं उसको हम सबको एक ही झटके में मार देंगे। तभी यहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे जो संध्या है और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो बहुत बहादुर है और तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। जो सूरज टिकट बनाकर लाता है हैदराबाद जाने के लिए, वो टिकट वो डायरी से निकालता है और सोचता है कि मीनाक्षी ने क्या कहा था, अब कोई भी नहीं जा पाएगा संध्या जी के समारंभ के लिए हैदराबाद। तभी यहाँ पर सूरज का भी अपसेट हो जाता है और वो टिकट अब सूरज किसी को दिखाने नहीं वाला होता है, क्योंकि घर में इतनी बड़ी परेशानी हो चुकी है और सूरज कैसे सोचेगा कि हैदराबाद जाकर अपनी खुशियाँ मनाए। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कैप्टन ऑफिसर को वो रस्सी से बांध देते हैं पेड़ पे और नीचे 3 रेत की बोरियां डाल देते हैं पैरों के नीचे, उसके रख देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस रेती जब तक निकलती रहेगी तब तक तुम्हारे साथ चलती रहेगी, जैसे रेत नीचे गिरती रहेगी वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी पल जाते रहेंगे। यहाँ पर सारे जो आतंकवादी होते हैं वो चुप जाते हैं और कहते हैं कि वो आ रही है संध्या अपनी फौज को लेकर और रोमा को लेकर, तो हम चुप जाते हैं और जगह जगह पर उन्होंने बम को छुपाया रखा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ पर बम फुटते चले जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन देखते हैं कि संध्या आ चुके हैं और जागिर भी आ चुका है रोमा को लेकर और कई सारे साथी होते हैं संध्या के साथ। यहाँ पर बम की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से होती है कि संध्या और सारे जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कहीं किसी को कुछ ना हो जाए मेरी वजह से। संध्या कहते हैं कि हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा, ये जो आतंकवादी है बहुत शातिर है, हमें सावधानी से ही काम लेना होगा और कैप्टन सर को भी बचाना होगा। यहाँ पर जो रोमा होती है वो कहते हैं कि देखो आ चुके हैं तुम्हारे मंजिल तक और तुम अपने मौत के मुंह में आ चुके हो और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मुझे मारना है तो मार डालो, मैं समझूंगी कि मैं शहीद हो चुकी हूँ। तभी यहाँ पर संध्या कहती कि चुप बैठो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगी। यहाँ पर संध्या जैसे ही आगे बढ़ती है और एक बम जहाँ पर लॉस बम का जो ब्लॉस होता है, संध्या कहती है कि अब हमें चतुराई से बचाना होगा कैप्टन सर को, अभी कुछ भी टाइम हमारे पास बचे हुए हैं। तभी वह जैसे तैसे अपने ऑफिसर कमांडो को छुड़वाते हैं
छुड़वाते हैं और उसे सेफ्टी के लिए दिखाते हैं, उसे नीचे उतारते हैं और उसके जो हाथ पैर बंधे होते हैं वो खोल देते हैं। तभी वहाँ पर वो आतंकवादी है धुएं वाला बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देता है। धुएं वाला बॉम्ब फेंकते ही वो वहाँ पर धुआं में कुछ किसी को कुछ नहीं दिखाई देता और वो वहाँ पर कैप्टन